दोस्तों, ये कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो जल्द ही लोगों की बातों में आकर अपना लक्ष्य बदल देते हैं, जिसके कारण वो जीवन में असफल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। वह पंडित जिस गांव में रहता था, उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर में वो पूजा करता था। पंडित सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि सभी साथियाँ वह सभी धार्मिक कार्य वही कराता था। पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान भी दिया करते। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने के लिए गए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 3-4 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। पंडित बकरी को लेकर पैदल अपने रास्ते धीरे धीरे लौट रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वालों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज हम इस पंडित को लूट लेते हैं और इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को हमने मारा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। ये चारों ठग पंडित जी से बकरी छुड़ाने की एक नई तरकीब निकालते हैं और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है। ये ठग एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये क्या, आप इस गधे को के साथ क्या कर रहे हैं? की बात सुनकर पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठग पंडित जी से कहता है कि ये बकरी नहीं गधा है, आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये गधा नहीं बकरी है। और इतना बोलकर पंडित जी आगे निकल जाते हैं। पंडित जी आगे तो निकल गए, लेकिन इस घटना की वजह से पंडित जी के दिमाग में एक हल्का सा भ्रम हो गया। धीरे पंडित जी आगे बढ़ ही रहे थे और वो दूसरे गाँव पहुँचने ही वाले थे कि उन्हें वहाँ दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वह खड़ा था। वो दूसरा ठग पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह भी पहले ठग की तरह रुक जाता है। पंडित जी उस दूसरे ठग को ऐसे रुकते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलते, जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इससे बेहतर आपके लिए यही है कि आप इस गधे को भगा दो। दूसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता ये बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है? दूसरा ठग बोलता है कि पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, ये बकरी नहीं, ये तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत कर रह जाएगी। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि ये क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूँ। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वो ठग वहाँ से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित जी के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुँचने वाले होते हैं तो उन्हें वह तीसरा ठग मिलता है। वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं? तीसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और ये पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। ये 3 ठगों की बात सुनकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है और उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इन्हीं सब विचारों को चलते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें
चौथा ठग मिलता है और वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो भी रुक जाता है। पंडित जी इस चौथे ठग से पूछते हैं क्या हुआ, तो वह ठग पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं। चौथे ठग से कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने ही वाला था। तो वह ठग बोलता है पंडित जी ये गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊँगा। इसके साथ पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। उन चारों ठगों की ये तरकीब काम कर जाती है और वो पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो एक लाइक, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो जो डेली अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।